हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज से अपन टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आईबीपीएस पीओ हो चाहे या एसबीआई पीओ हो, आईबीपीएस क्लर्क हो और एसबीआई क्लर्क हो। ठीक है, तो आज अपन पहली वीडियो में पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट पार्ट 1। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बस वीडियो देखने से ही मैं अपॉइंटमेंट याद करवा दूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि वीडियो पूरी देखो एक बार जरूर। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि वो पीडीएफ से पढ़ते होंगे, बट मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पीडीएफ से बाद में पढ़ना है, पहले आप एक बार वीडियो जरूर देखो। ठीक है, और पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? इस क्लास की पीडीएफ आपको कल इवनिंग में मिलेगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको अपडेट मिलेगा और पीडीएफ इसकी मिलेगी आपको। मेरा एप्लीकेशन है की सक्सेस क्लासेस, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिलेगी। ओके, और वहीं पे फ्री क्विजेज भी अवेलेबल है आप लोगों के लिए। डेली क्विज अवेलेबल है और वीकली क्विज भी अवेलेबल है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लास्ट ईयर भी इस सीरीज से बहुत सारे स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो, जितने भी मेंस आ रहे हैं उन सभी में। ठीक है, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी बधाइयाँ। इस बार गणेश जी भगवान आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन दे। ठीक है, तो प्लीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस वीडियो पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी लोग देखोगे वीडियो को लाइक जरूर करोगे और अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करना। आज अपॉइंटमेंट पढ़ रहे हैं, अपन धीरे धीरे सारे टॉपिक कवर करेंगे, गवर्नमेंट स्कीम भी पढ़ेंगे एंड बैंकिंग अवेयरनेस भी अलग से करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये जो प्लेलिस्ट है सभी लोगों के पास पहुंचनी चाहिए जो भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, समीर वी कामत को अभी रिसेंटली एक्सटेंशन मिला है कितने ईयर का? इस पोस्ट के लिए एज ए चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ एंड सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो सीधी सी बात है, समीर वी कामत को भी कितने टाइम का एक्सटेंशन मिला है? तो इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। ठीक है, तो 1 जून 2025 से लेके 31 मई 2026 तक। अब देखो, एग्जामिनर स्मार्ट हो गया, एग्जामिनर पूछेगा आपको, वो क्लियर लाइन देगा कि डीआरडीओ के जो चेयरमैन है समीर वी कामत, उनको एक्सटेंशन मिल गया है 1 ईयर का। कौन सी डेट तक? तो डेट याद रखनी है आपको, 31 मई 2026 तक। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट बने हैं राजीव मेमानी, इसके कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई के फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है राजीव मेमानी। इन्होंने रिप्लेस किसको किया? एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आता है रिप्लेसमेंट से। तो इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने रिप्लेस किया संजीव पुरी को। ऑप्शन नंबर ए। 1 मिनट में रिकॉर्डिंग प्रॉपर चेक कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रही है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, और अभी अपन ने देखा था डीआरडीओ के जो चेयरमैन है समीर वी कामत, उनको 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है। ठीक है, उनको 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है। डेट कौन सी है? 31 मई 2026 तक एक्सटेंशन मिला है। क्लियर? और ये सेक्रेटरी भी बने हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। दोनों पोस्ट के लिए उनको 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है। एंड सीआईआई के नए प्रेसिडेंट बने राजीव मेमन, इन्होंने रिप्लेस किया संजीव पुरी को। ओके, एंड आर मुकुंदन को क्या, जो एमडी एंड सीईओ टाटा केमिकल के, उनको अपॉइंट किया, प्रेसिडेंट डेजिग्नेट किया। ओके, एंड वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया है? तो सुचित्रा के एल्ला है, जो को फाउंडर है भारत बायोटेक के, उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। क्रिस्टल क्लियर हो गया। आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आपके आने वाला है। अब इस क्वेश्चन को बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, वो सारे टाइप में कवर करेंगे। ठीक है, हु बिकेम फर्स्ट फीमेल एंड फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इन 2025? तो पहली फीमेल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो पहली जो फीमेल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी, और ये अफ्रीकन भी फर्स्ट है। तो अभी आईओसी के फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो वो है क्रिस्टी कोवेंट्री। ओके, अब एग्जामिनर पूछेगा ये कौन सी कंट्री से है, तो ये जिम्बाब्वे से है। अब इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने रिप्लेस किया थॉमस बैक को। दूसरी चीज, ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो ये स्विमर है। इन्होंने स्विमिंग में टोटल 7 मेडल जीते हैं अपने करियर में। 2 गोल्ड जीते हैं, 4 सिल्वर जीते हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 2 गोल्ड कहाँ कहाँ जीते हैं?
पहला गोल्ड जीता इन्होंने 2004 के एथेंस ओलंपिक में, एंड दूसरा ओलंपिक जीता 2008 के बीजिंग ओलंपिक। ओके, अब दूसरी चीजें देख लेते हैं ये सारी। तो ये जिम्बाब्वे की है और ये 10th प्रेसिडेंट बनी है, 10th नंबर की प्रेसिडेंट बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर लोजेन स्विट्जरलैंड के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। देन अभी 144th सेशन हुआ था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, कहाँ हुआ? कोस्टा नेवेरिनो, जो ग्रीस के अंदर है, वहां पे इनको इलेक्ट किया है। ओके, ये भी ध्यान रखना है। और जो आईओसी के प्रेसिडेंट होते हैं उनका टर्म 8 ईयर का होता है, ठीक है। पहले 4 साल के लिए होंगे, फिर उनको वापस रीइलेक्ट किया जाता है। तो टोटल जो टेन्योर है वो 8 साल का होता है। कब तक ये ऑफिस में रहेंगे? 2033 तक रहेंगे। ये स्विमर थे, ये भी आपको मैंने बता दिया। टोटल 7 मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। गोल्ड जीता है 2004 के एथेंस ओलंपिक में, 2008 के बीजिंग ओलंपिक। सारी चीज क्लियर हो गई अच्छे से। यहीं से घुमा फिरा के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी सारी चीजें याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन अभी अपन ने क्या पढ़ा था? सीआईआई के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? राजीव मेमानी। राजीव मेमानी, इन्होंने रिप्लेस किसको किया था? संजीव पुरी को रिप्लेस किया, संजीव पुरी को। और वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? कृष्णा एम एल्ला, कृष्णा एम एल्ला। देन उसके अलावा अपन ने पढ़ा था डीआरडीओ के जो चेयरमैन है समीर कामत, उनको 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है टिल 31 मई 2026 तक। नेक्स्ट, अभी राजीव शुक्ला को रिसेंटली इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया है बीसीसीआई का। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है रोजर बिन्नी को। ओके, अभी तक जितने अपॉइंटमेंट देखे एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। डीआरडीओ के जो चेयरमैन है समीर वी कामत, इनको 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है टिल 31 में 2026। और जिन्होंने अभी तक जियो कुछ भी नहीं पढ़ा है वो ये सीरीज देख लो, बहुत हेल्प मिलेगी इस सीरीज से भी आपको। देन दूसरा अपन ने पढ़ा था सीआईआई के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? राजीव मेमानी। थर्ड चीज अपन ने पढ़ी थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 10th प्रेसिडेंट कौन बनी है? फर्स्ट फीमेल है एंड फर्स्ट अफ्रीकन है, तो उनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री, ये कहाँ से है? ये जिम्बाब्वे से है। नेक्स्ट चले अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अभी फर्स्ट वुमेन है ये भी फ्रॉम वेस्टर्न यूरोपियन ग्रुप टू होल्ड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबलीज 80th सेशन। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 80 सेशन हुआ है अभी, ठीक है, उसकी प्रेसिडेंट कौन बनने वाली है? तो वो है एनालेना बेयरबॉक। ये कौन सी कंट्री से है? जर्मनी से है। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? 79th जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे फिलेमोन येंग। वो कौन सी कंट्री से आते हैं? वो कैमरून से बिलोंग करते हैं। ओके, क्लियर हो गया। और बीसीसीआई के इंटरिम प्रेसिडेंट कौन बने हैं अभी? राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला, इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? ऑलराउंडर रोजर बिन्नी को, जो 1983 वर्ल्ड कप टीम के पार्ट थे। ओके, आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अभी रिसेंटली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी सीईओ किसको अपॉइंट किया है? तो वो अपॉइंट किया है आशीष पांडे को। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? मनी मेखले जी। इन्होंने अभी फ्रॉड किया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, बुक्स का फ्रॉड हुआ था, उस चक्कर में इनको हटाया था। तो नए बने आशीष पांडे। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? ये याद रखना, मनी मेखले को। एंड दूसरी अपॉइंटमेंट हुई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी सीईओ बने कल्याण कुमार। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? कल्याण कुमार ने रिप्लेस किया अम्वी राव को। अब एग्जामिनर लास्ट ईयर ही मैंने देखा था इस टाइप से पूछ लिया कि जो नए अपॉइंट हुए हैं वो अभी किस पोस्ट पे थे, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि करंटली ये कौन से बैंक में ईडी थे? बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ईडी थे आशीष पांडे। एंड जो अदर कल्याण कुमार है वो पंजाब नेशनल बैंक में ईडी। ओके, क्लियर हो गई। मैं आराम आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कोई भी नया स्टूडेंट है, पहली बार पढ़ रहा है, जीए कुछ नहीं पढ़ा, उसके लिए बेस्ट सीरीज है। बहुत सारे स्टूडेंट है जिनके 22 मार्क्स आए लास्ट ईयर। ओके, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80th असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है? एनालेना बेयरबॉक। एनालेना बेयरबॉक, एंड शी इज फ्रॉम जर्मनी से है। एंड इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? फिलेमोन येंग। फिलेमोन येंग, ये कैमरून कंट्री से, कैमरून से आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। मोरिटानियन इकोनॉमिस्ट सिदी ओल ताह को भी रिसेंटली कौन से नंबर का प्रेसिडेंट बनाया है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का ड्यूरिंग द AFDB एनुअल मीटिंग्स 2020-25 हेल्ड इन अबिजान कोटे दे आइवर या एवरी कोस्ट में मीटिंग हुई है AFDB बैंक की। वहां पे नया अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का, उनका नाम है सिदी ओल ताह। ये मोरितानियन कंट्री से है। कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने? ये 9th नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं। ओके, अभी आशीष कुमार पांडे न्यूज में थे, ये अपन ने देखा था आशीष कुमार पांडे। क्यों? क्योंकि इनको अभी रिसेंटली MD एंड CEO अपॉइंट किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। इन्होंने रिप्लेस किसको किया? मनी मेखलाई को रिप्लेस किया। ये करंटली अभी किस पोस्ट पे है? करंटली बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। एंड अदर वन दूसरी अपॉइंटमेंट थी कल्याण कुमार की। वो किस पोस्ट पे थे? कल्याण कुमार को किस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया है? ये भी MD एंड CEO बने। कौन से बैंक के? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? अमवी राव को। एंड ये करंटली अभी ED कौन से बैंक में है? ये करंटली ED है पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट चलें अपन क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। इसको भी रिसेंटली न्यू CEO अपॉइंट किया है ऑफ ड्यूश बैंक्स इंडिया बेस्ड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का। तो ड्यूश बैंक की जो इंडिया कैपेबिलिटी सेंटर है उसके नए CEO अभी किसको अपॉइंट किया है? तो वो अपॉइंट किया है स्टीफन शेफर को अपॉइंट किया है। ओके, एंड अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है उसके 9th प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट किया है अभी रिसेंटली। 9th प्रेसिडेंट अपॉइंट किया सिदी ओल्ता। ये कौन सी कंट्री से है? मोरितानियन कंट्री से है, मोरितानिया तरीके से। एंड AFDB की मीटिंग हुई थी आइवरी कोस्ट में, वहीं पर ये अपॉइंटमेंट हुई। एंड IOC की इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 10th प्रेसिडेंट कौन बनी है? क्रिस्टी कॉवेंट्री। इनके बारे में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है, ये कौन सी कंट्री से है, जिम्बाब्वे से है, कौन से स्पोर्ट्स से है, स्विमर से है, टोटल 7 मेडल जीते हैं, ये सारी चीज आपको याद रखनी है। आगे चलने पर क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। अभी पंजाब एंड सिंध बैंक के जो MD एंड CEO है उनको एक्सटेंशन मिल गई है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा। तो वो है स्वरूप कुमार शाह को भी 28 फरवरी 2027 तक 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। ठीक है, फिर 2 साल का एक्सटेंशन मिला है एक तरीके से। डेट याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है डेट, कब तक एक्सटेंशन मिला है? 28 फरवरी 2027। आशीष पांडे MD एंड CEO अपॉइंट किया है इनको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। इन्होंने रिप्लेस किया है मनी मैखलाई को। एंड ये अभी करंटली ED है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। देन दूसरे हैं कल्याण कुमार, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO बने। इन्होंने रिप्लेस किया है MV राव को। एंड कल्याण कुमार अभी करंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। ओके, एंड आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 10 पे। S महेंद्र देव को भी रिसेंटली अपॉइंट किया है चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। तो कौन से नंबर के ESCPM के चेयरमैन अपॉइंट किया अभी S महेंद्र देव को? तो 2nd नंबर के बने हैं। ठीक है, इनसे पहले इंटरिम बने थे, बट अगर फुल चार्ज देखें तो ये 2nd नंबर के हैं S महेंद्र देव। इनको इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है, उसके चेयरमैन अपॉइंट किया है। तो इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे विवेक देबरॉय थे, जिनका देहांत हो गया नवंबर में। उसके बाद एडिशनल चार्ज दिया था सुमन बेरी को। ओके, तो इन्होंने रिप्लेस किया सुमन बेरी को। ओके, एडिशनल चार्ज किसके पास था? सुमन बेरी के पास। तो ये 2nd नंबर के बने S महेंद्र देव। और जो ESCPM है इसको 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था। एंड ये इंडिपेंडेंट बॉडी है जो सेटअप की गई है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप की जाती है, ये भी ध्यान रखनी है। अभी अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के 9th प्रेसिडेंट कौन बने? सिदी ओल्ता। ये मोरितानिया से आते हैं। ठीक है, एंड पंजाब एंड सिंध बैंक के MD एंड CEO है स्वरूप कुमार शाह। इनको एक्सटेंशन मिल गया है 28 फरवरी 2027 तक का एक्सटेंशन मिला है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। इसको भी रिसेंटली डायरेक्टर अपॉइंट किया है, डायरेक्टर ऑफ PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी।
तो पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नए डायरेक्टर अपॉइंट किसको किया है? वो किया है अश्वनी लोहानी को। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? और इनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया है। इन्होंने रिप्लेस किया है लिली पांडेया को। लिली पांडेया को रिप्लेस किया है, और ये पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है। ओके। समीर वी कामत डीआरडीओ के चेयरमैन है। इनको 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है 31 मई 2026 तक। स्वरूप कुमार शाह पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी एंड सीईओ है। इनको 28 फरवरी 2027 तक का एक्सटेंशन मिला है। देन अभी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, इसके सेकंड चेयरमैन किसको अपॉइंट किया है? एस महेंद्र देव को। एस महेंद्र देव को। ओके। नेक्स्ट, इसको अभी रिसेंटली टीवीएस मोटर कंपनी के नए सीएमडी बनाए हैं जो रिप्लेस करेंगे रॉफ्सपेट को। वो है सुदर्शन वेनु। ये नए सीएमडी बनी है टीवीएस मोटर कंपनी की। एंड पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के जो नए डायरेक्टर बने हैं वो कौन है? अश्विनी लोहानी। अश्विनी लोहानी। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है लिली पांडे। लिली पांडे, पंडेया सॉरी, पंडेया है और लिली पंडेया, और 3 साल के लिए अपॉइंट किया है। नेक्स्ट, इसको भी रिसेंटली अपॉइंट किया है एज ए पार्ट टाइम मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पार्ट टाइम मेंबर 16th फाइनेंस कमीशन का किसको अपॉइंट किया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। तो अपॉइंट किया है टी रविशंकर को। किन्होंने छोड़ दिया है? तो जो अजय नारायण झा है उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, उनकी जगह टी रविशंकर को अपॉइंट किया है। और कौन कौन है 16th फाइनेंस कमीशन के मेंबर? एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा एंड सौम्या कांति घोष, ये 3 लोग हैं। और फोर्थ है टी रविशंकर। एंड 16th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो कौन है? अरविंद पंगारिया, जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं फॉर्मर। अरविंद पंगारिया वो 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। एंड 16th फाइनेंस कमीशन का जो टेन्यूर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा, टोटल 5 साल के लिए। ओके, क्रिस्टल क्लियर हो गया। आगे चले पर क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। हु मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग इंडियाज फर्स्ट फीमेल एट द कैंप टू ए स्टेट गवर्नर? तो फर्स्ट फीमेल कौन है जो एट द कैंप बनी है स्टेट गवर्नर की? तो वो है मनीषा पाडी। मनीषा पाडी भी बोल सकते हैं। ओके। और ये कौन से स्टेट के गवर्नर? मिजोरम के जो गवर्नर है हरी बाबू खंबापति, उनकी फर्स्ट एट द कैंप बनी है, और ये फर्स्ट फीमेल है मनीषा पाडी। ओके। फर्स्ट है तो इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही अभी फर्स्ट फीमेल कौन है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट बनी है? उनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। ओके। इन्होंने रिप्लेस किसको किया? थॉमस बैक को, जो फेंसर थे। फेंसिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक के अंदर। क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे से है। इन्होंने स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड जीते हैं, एथेंस ओलंपिक 2004 में एंड बीजिंग ओलंपिक 2008 में। और ये क्लास होने के बाद एक बार आप लोग बताना कि क्लास से आपको सारा याद हो जा रहा है। ओके। नेक्स्ट चलें अपन। उससे पहले 16th फाइनेंस कमीशन के जो पार्ट टाइम मेंबर है, पार्ट टाइम मेंबर बने हैं, कौन बने हैं? वो बने हैं टी रविशंकर। टी रविशंकर। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है अजय नारायण झा को, क्योंकि अजय नारायण झा ने अभी रेजिग्नेशन दे दिया है। और 16th फाइनेंस कमीशन कब से स्टार्ट है? उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से 5 साल के लिए। 16th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो कौन है? अरविंद पंगारिया। शैलेश सी मेहता को अभी रिसेंटली न्यू चेयरमैन अपॉइंट किया है फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। उन्होंने रिप्लेस किसको किया है? तो शैलेश सी मेहता ने रिप्लेस किया है सुरेश कृष्णन को। अन्य सुरेश कृष्णन को उन्होंने रिप्लेस किया है। एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो है राजीव मेमानी। राजीव मेमानी। उन्होंने रिप्लेस किसको किया है? संजीव पुरी को। एंड वाइस प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया है? वाइस प्रेसिडेंट है कृष्णा एम पिल्ला। कृष्णा एम
पहला। एंड बीसीसीआई के इंटरिम प्रेसिडेंट कौन बने हैं? राजीव शुक्ला। इन्होंने रिप्लेस किसको किया? रॉजर बिन्नी को। एंड EACPM, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, इसके चेयरमैन कौन बने हैं अभी? एस महेंद्र देव। सेकंड नंबर के बने हैं एस महेंद्र देव। इनसे पहले एडिशनल चार्ज किसके पास था? सुमन बेरी के पास। और फर्स्ट EACPM कौन थे? विवेक देबरॉय। और EACPM को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एस्टेब्लिश किया जाता है और इसको 2017 में इंस्टीट्यूट किया था। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। Who is the first person of Indian origin to be elected as the president of American Medical Association, marking a historic first in its 178-year history? तो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन कौन है? इनको अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है और ये 178 ईयर की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है ऐसा। तो वो है श्रीनिवास मुक्कामाला। श्रीनिवास मुक्कामाला को ये अपॉइंटमेंट दी है। ओके। और फर्स्ट फीमेल कौन है? फर्स्ट फीमेल एट द कैंप टू मिजोरम गवर्नर कौन बनी है? वो है मनीषा पढ़ी। मनीषा पढ़ी। ओके। ये क्लास सभी के लिए जो पहली बार पढ़ रहा है, जी स्टार्टिंग नहीं किया है, तो इस वजह से मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। बाकी आप देखते हो डेली क्लास वीकली क्लास में स्पीड मेंटेन रहती है। आप लोग ये मत सोचना कि इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, ये सारा टाइम आपके एक बार आप सुनोगे ना तो आपको याद रहेगी लंबे टाइम तक, फिर PDF से रिवाइज करते रहना। देन अभी नए चेयरमैन बने फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो नए चेयरमैन बने हैं वो है शैलेश सी मेहता। शैलेश सी मेहता। इन्होंने रिप्लेस किसको किया? इन्होंने रिप्लेस किया एन सुरेश कृष्णन को। एन सुरेश कृष्णन को इन्होंने रिप्लेस किया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। इसको अभी फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने? भूपेंद्र यादव। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए इंडिया ने 5 साल के लिए 150 करोड़ रुपए कमिट किए हैं। और जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, मोदी जी ने 9 अप्रैल 2023 को मैसूरू कर्नाटक को के अंदर लॉन्च किया था टू कमेमोरेट द 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। ओके। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के डायरेक्टर जनरल है SP यादव और प्रेसिडेंट है भूपेंद्र यादव। एंड T रविशंकर को भी 16th फाइनेंस कमीशन का पार्ट टाइम मेंबर अपॉइंट किया है अजय नारायण झा के जगह। अजय नारायण झा की जगह 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? अरविंद पंगारिया। एंड अमेरिका के अंदर अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया है अभी? तो वो है श्रीनिवास मुक्कामाला। श्रीनिवास मुक्कामाला। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। Who has become the first female to be appointed as the chief of UK's Foreign Intelligence Agency MI6? यूके की जो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी फर्स्ट फीमेल चीफ कौन बनी है? पहली बार फीमेल बनी है, फर्स्ट है, मतलब सुपर से फीमेल तो इम्पोर्टेंट है, वो है ब्लेज मैत्रेवेली। यूके की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है 3 है, MI6, MI5 एंड GCHQ। तो ब्लेज मैत्रेवेली किसको हेड करेगी? MI6 को हेड करेगी। ओके। एंड श्रीनिवास मुक्कामाला को प्रेसिडेंट किसका बनाया? अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया है 178 ईयर की हिस्ट्री में। एंड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है उसके प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया? भूपेंद्र यादव को। भूपेंद्र यादव को अपॉइंट किया है। एंड डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का? SP यादव को। नेक्स्ट, अरुण श्रीनिवास रिप्लेस्ड whom to be appointed as the new MD ऑफ इंडिया हेड ऑफ मेटा। इंडिया हेड ऑफ मेटा। तो इंडिया हेड ऑफ मेटा के नए MD अभी किसको अपॉइंट किया? अरुण श्रीनिवास को। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया संध्या देवनाथन को। संध्या देवनाथन को इन्होंने रिप्लेस किया है। एंड यूके की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है MI6 उसके चीफ कौन बनी है? फर्स्ट फीमेल बनी है इनकी हिस्ट्री में,
उसका नाम है ब्लेज ब्लेज मैत्रेवली मैट्रेवली। ओके, देन पीएम म्यूजियम, पीएम लाइब्रेरियन म्यूजियम के डायरेक्टर कौन बने? डायरेक्टर कौन बने? इसके डायरेक्टर बने अश्विनी लोहानी। अश्विनी लोहानी। इन्होंने रिप्लेस किसको किया? लिली पंड्या। पंड्या को इन्होंने रिप्लेस किया है। और क्विज भी देते रहो एप्लीकेशन से, जो भी वीकली करंट अफेयर आप पढ़ते जा रहे हो उसकी क्विज देते रहो, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जाके एक बार लॉगिन कर लो, क्विज सेक्शन में जाओगे फ्री मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एज एन एट द कैंप टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले अपन ने पढ़ा था फर्स्ट एट द कैंप मनीषा पढ़ी थी, स्टेट गवर्नर मिजोरम के गवर्नर के लिए। अब आ रहे हैं फर्स्ट एट द कैंप टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो कौन है? वो है यशस्वी सोलंकी। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के टोटल 5 एट द कैंप होते हैं, इसमें 3 इंडियन आर्मी से होते हैं और एक इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स से होते हैं। ठीक है, और ये कौन से स्टेट से है? भरूच गुजरात से बिलोंग करती है। ओके, और ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर है जिनको एट द कैंप अपॉइंट किया है। ओके, तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो यार। टी रविशंकर 16th फाइनेंस कमीशन के पार्ट टाइम मेंबर बने हैं, पार्ट टाइम मेंबर है। और न्यू एमडी कौन बने? न्यू एमडी इंडिया हेड ऑफ मेटा। न्यू एमडी इंडिया हेड ऑफ मेटा। तो मेटा के नए एमडी और इंडिया हेड कौन बने हैं? मेटा, तो वो बने अरुण श्रीनिवास। श्रीनिवास इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? संध्या देवनाथन को, संध्या देवनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इसको भी रिसेंटली डेप्यूटी सीईओ बनाया एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के डेप्यूटी सीईओ बने मोहम्मद आरिफ खान। एंड यूके की इंटेलिजेंस एजेंसी है, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी MI6, इसको फर्स्ट फीमेल हेड करने वाली है। फर्स्ट फीमेल चीफ का नाम क्या है? ब्लेज मैत्रेवली। मैत्रेवली। एंड अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट कौन बने हैं? श्रीनिवास मुक्कामाला। निवास मुक्कामाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलते हैं। सुमित मदान को अभी रिसेंटली न्यू एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया, कौन सी कंपनी का? 1 अक्टूबर 2025 से ये अपॉइंट होंगे। तो उनको किया है एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के। ये एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अंदर चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर थे सुमित प्रधान, तो इनको भी रिसेंटली एमडी एंड सीईओ बनाया एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अंदर 1 अक्टूबर से। ये रिप्लेस करेंगे प्रशांत त्रिपाठी को। ओके, एंड फर्स्ट फीमेल हेड द कैंप कौन है? हेड द कैंप 2 है। एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कौन है? वो है यशस्वी सोलंकी। सोलंकी, स्पेलिंग थोड़ी एरर है। देन ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर कोई गवर्नर की बात करें, वो भी मिजोरम के गवर्नर, तो उसके लिए फर्स्ट फीमेल एट द कैंप कौन है? मनीषा पढ़ी। आई होप आपको चीजें अपने आप याद हो रही होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर चलते हैं। आरबीआई ने अभी रिसेंटली एक्सटेंशन दिया प्रशांत कुमार को एज एमडी एंड सीईओ ऑफ यस बैंक फॉर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम। तो कितने टाइम के लिए प्रशांत कुमार को एक्सटेंशन मिला है? तो इनको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिला है। ये एमडी एंड सीईओ यस बैंक के। ठीक है, जो एक्सटेंशन वाला टेन्योर है 6 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होगा। इनका टेन्योर 3 साल का टेन्योर अक्टूबर में खत्म हो रहा था। ओके, और जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनको आरबीआई से परमिशन चाहिए टू अपॉइंट ए चेयरमैन, एमडी एंड सीईओ। तो कौन से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर ये अपॉइंटमेंट की जाती है? सेक्शन 35 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर ये अपॉइंटमेंट की जाती है। ओके, एंड अभी सीईओ कौन बने? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के सीईओ बने आरिफ खान, आरिफ खान, मोहम्मद आरिफ खान है। एंड
एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ कौन बने? सुमित मदान। छोटा सा ब्रेक लेते हैं अपन। नेक्स्ट चले अपन। Who has been appointed as the additional director and part-time chairman of तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक? जो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक है उसके डायरेक्टर एंड पार्ट टाइम चेयरमैन किसको बनाया है? वो बनाया है ए रामचंद्रन को। बाकी ये 3 न्यूज में क्यों है वो याद कर लेते हैं, अभी अपन ने पढ़ा था। सबसे पहले आशीष पांडे, इनको एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। इन्होंने रिप्लेस किया है मनी मैखलाई को। और आशीष पांडे ये करंटली ईडी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर। कल्याण कुमार एमडी एंड सीईओ बने हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। इन्होंने रिप्लेस किया है एमवी राव को और ये करंटली ईडी है पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। एंड स्वरूप कुमार शाह को जो एक्सटेंशन दिया है पंजाब एंड सिंध के एमडी एंड सीईओ 28 फरवरी 2027 तक। क्रिस्टल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। आरबीआई ने रिसेंटली संदीप बत्रा जो है, जो ईडी है आईसीआईसीआई बैंक के, उनको कितने टाइम का एक्सटेंशन दिया है? तो संदीप बत्रा को 2 साल का एक्सटेंशन दिया है आरबीआई ने। ओके, तो इससे पहले अपन ने अभी पढ़ा था प्रशांत कुमार जो है यस बैंक एमडी एंड सीईओ है, उनको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिला है 25 अक्टूबर 2025 से। 25 नहीं, सॉरी 6 अक्टूबर 2025 से 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है और संदीप बत्रा को 2 साल का एक्सटेंशन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी रीअपॉइंट किया एमडी एंड सीईओ ऑफ सीएसबी बैंक लिमिटेड फॉर ए 3-year टर्म फ्रॉम 15 सितंबर 2025। तो ये अपॉइंट किया है प्रलय मंडल को। एंड जो सीएसबी बैंक है इसका हेडक्वार्टर त्रिशूर केरला में है, ये भी पूछा जा सकता है। और जो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक के चेयरमैन वगैरह हैं ये आरबीआई के सेक्शन 35B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इसको भी रिसेंटली सीईओ अपॉइंट किया है सीईओ ऑफ फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के एफआईडीसी के नए सीईओ किसको अपॉइंट किए हैं? तो वो किए हैं रमन अग्रवाल को। ओके, एंड देवेंद्र कुमार शर्मा, शायद ये अपॉइंटमेंट मैंने ऐड करना रह गया है, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? देवेंद्र कुमार शर्मा। अभी मुझे क्लिक किया है, ये शायद ऐड नहीं है, इसलिए इसको आप नोट डाउन कर लेना पीडीएफ के अंदर ही। एंड अभी आरबीआई ने 2 प्राइवेट बैंक के जो एमडी एंड सीईओ है उनको एक्सटेंशन दिया है। एक तो एमडी को दिया है, एक ईडी को दिया है। एमडी एंड सीईओ है प्रशांत कुमार, उनको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिला है। दूसरे ईडी है संदीप बत्रा, उनको सेक्शन 35B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर 2 ईयर का एक्सटेंशन दिया है। और उसके अलावा 3 साल के लिए वापस रीअपॉइंट किया है एमडी एंड सीईओ ऑफ सीएसबी बैंक। वो किसको किया है? प्रलय मंडल को। प्रलय मंडल को मॉडल बोल लो एक तरीके से, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी रिसेंटली नेक्स्ट प्रोवोस्ट मतलब हेड बनाया है एमआईटी का, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको एमआईटी बोलते हैं, यूएस की इंस्टीट्यूट है। उसके फर्स्ट इंडियन बोर्न अकेडमियन कौन है? इनको भी नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है, नेक्स्ट हेड बनाया जा रहा है। तो वो है अनंत चंद्रकासन। आशीष कुमार पांडे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ, ये करंटली ईडी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। इन्होंने रिप्लेस किया है मनी मैखलाई को। कल्याण कुमार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ, इन्होंने रिप्लेस किया है एमवी राव को और ये करंटली ईडी है पंजाब नेशनल बैंक में। स्वरूप कुमार शाह, इनको 28 फरवरी 2027 तक एक्सटेंशन मिला एज एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किसको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया है द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर? तो वो है अनुराधा ठाकुर। इन्होंने रिप्लेस किया है अजय सेठ को। अजय सेठ किसके प्रेसिडेंट बने वो आगे पढ़ेंगे अपन।
और ये जो मैं कवर करवा रहा हूँ ये जून से लेके हाफ अगस्त तक है आपके, जून जुलाई और हाफ अगस्त है, ये लगभग 3 महीने के आपके अपॉइंटमेंट है। बाकी पार्ट 2 में कर लेंगे जो बचेंगे अपने। और अभी रिसेंटली सीईओ किसको बनाया, एफआईडीसी के, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के, एफआईडीसी के नए सीईओ कौन बने, रमन अग्रवाल। एंड एमआईटी के नेक्स्ट हेड कौन बने, एमआईटी इंस्टीट्यूट के नेक्स्ट हेड, ये इंडियन ओरिजिन है, इनका नाम है अनंत अनंत चंद्राकाशन, चंद्रकाशन। ओके, आगे चले अपन। क्वेश्चन नंबर 30, सीबीटीटी के जो चेयरमैन है रवि अग्रवाल, इनको भी एक्सटेंशन मिला है, कौन सी डेट तक, इनको एक्सटेंशन मिला है 30 जून 2026 तक। डीआरडीओ के जो चेयरमैन है समीर वी कामत, उनको भी 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है 31 मई 2026 तक। एंड जो सीबीटीटी के चेयरमैन रवि अग्रवाल, उनको 30 जून 2026 तक एक्सटेंशन मिला है। एंड सीआईआई के नए प्रेसिडेंट कौन है, राजीव मेमानी, इन्होंने रिप्लेस किया है संजीव पुरी को। एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कृष्णा एम एल्ला। क्वेश्चन नंबर 31, रो के नए चीफ कौन बने हैं, रो के नए चीफ बने हैं पराग जैन, इन्होंने रिप्लेस किया है रवि सिन्हा को, 2 साल के लिए अपॉइंट किया है। एंड सीबीडीटी के जो चेयरमैन है, अभी अपन ने पढ़ा था, उनको भी अभी एक्सटेंशन मिल गया है 1 ईयर का। कब तक का एक्सटेंशन मिला है, 1 ईयर का, कौन सी डेट, 30 जून 2026 तक। कौन है सीबीडीटी के चेयरमैन, रवि अग्रवाल। एंड रो के नए चीफ पराग जैन है, इन्होंने रिप्लेस किया रवि सिन्हा को 2 साल के लिए। एस महेंद्र देव, सेकंड चेयरमैन ऑफ ईएसीपीएम, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, इसके सेकंड चेयरमैन एस महेंद्र देव। अश्विनी लोहानी, ये डायरेक्टर है पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के, पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के डायरेक्टर है, इन्होंने रिप्लेस किया लिली पंड्या को। क्वेश्चन नंबर 32, नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनेगा, एआईआईबी के, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनेंगे, वो बनेंगे जो जियाई, ये रिप्लेस करेंगे जिन लिक्विन को, जिनका सेकंड टर्म 5 साल का, दूसरी बार 5 साल के लिए रहे, तो जनवरी 2026 में खत्म होगा, तो जिन लिक्विन को रिप्लेस करेंगे जो जियाई। एंड रो के नए चीफ कौन बने हैं, पराग जैन, 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए, इन्होंने रिप्लेस किया रवि सिन्हा को। एंड सीबीडीटी के जो नए चेयरमैन है, सीबीडीटी के नए चेयरमैन रवि अग्रवाल, इनको 30 जून 2026 तक का एक्सटेंशन मिला है 1 ईयर का। और एआईबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग के अंदर है। नेक्स्ट, अभी इंडिया के अंदर टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया बना है, नया एस्टेब्लिश किया है। कमेंट सेक्शन में बताना इसका जो हेडक्वार्टर है टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया का, वो कहाँ पे है। इसके फर्स्ट चेयरपर्सन कौन बने हैं टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया के, तो वो बने पाले गंगा रेड्डी। पराग जैन को रो का चीफ बनाया है, रवि सिन्हा को रिप्लेस किया है जो जीआई, ये नए प्रेसिडेंट बनेंगे एआईआईबी के, रिप्लेस करेंगे जिन लिक्विन को। एस महेंद्र देव सेकंड चेयरमैन है ईएसीपीएम के। पाले गंगा रेड्डी कौन है, तो ये चेयरपर्सन है टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया के। न्यू ईडी कौन बने आरबीआई के 1 जुलाई 2025 से, तो वो बने के रामचंद्रन, के शिवन रामचंद्रन। राजीव मेमानी सीआईआई के नए प्रेसिडेंट बने हैं, संजीव पुरी को रिप्लेस किया है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, सीआईआई के कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के, कृष्णा एम एल्ला। आशीष पांडे एमडी एंड सीईओ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, मनी मेखले को रिप्लेस किया है, करंटली ये ईडी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर। कल्याण कुमार एमडी एंड सीईओ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने रिप्लेस किया एमवी राव को, ये करंटली पीएनबी के अंदर ईडी है। ओके, याद होता जा रहा है, आगे चले अपन। जो डेली क्लास देख रहा है उनके लिए रिवीजन है, कोई इशू नहीं। इसको भी रिसेंटली री इलेक्ट किया है टू ए फ्रेश 4-year टर्म एज ए प्रेसिडेंट ऑफ खोखो फेडरेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 2025 टू 2029। खोखो फेडरेशन ऑफ इंडिया के 4 साल के लिए वापस प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया है, वो किया है सुधांशु मित्तल को। ओके, और नए सेक्रेटरी जनरल कौन बने खोखो फेडरेशन ऑफ इंडिया के, उपकार सिंह विरक। पराग जैन
रो के चीफ बने हैं 2 ईयर के लिए। इन्होंने रिप्लेस किया रवि सिन्हा को। रवि अग्रवाल सीबीडीटी के चेयरमैन है, इनको 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है टिल 30 जून 2026। टैगबीर सिंह अलग न्यूज में थे, नेशनल अफेयर में पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज बीन सेलेक्टेड एज द एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर नेटवर्क। तो कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर नेटवर्क के अंदर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो मेंबर कौन बनी है, वो बनी है सुकन्या सोनोवाल। यशस्वी सोलंकी फर्स्ट फीमेल ऑफिसर एट द कैंप बनी है, एट द कैंप बनी है टू प्राइम मिनिस्टर, नहीं सॉरी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के टोटल 5 एट द कैंप होते हैं, और सुकन्या सोनोवाल को अभी रिसेंटली एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बनाया, किसका, कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर नेटवर्क का, CYPAN का, 2025 से 2027 तक। और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, आसाम से बिलोंग करती है, आसाम के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक सेकंड, थोड़ा कोल्ड का इश्यू है यार, आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर कौन है, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर, सॉरी फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी कौन बनी, अनुराधा ठाकुर। अनुराधा ठाकुर, इन्होंने रिप्लेस किया है अजय सेठ को। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट कौन है इंडियन नेवी, वुमेन है, तो वो है आस्था पुनिया। यशस्वी सोलंकी फर्स्ट एट द कैंप है टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आस्था पुनिया फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट है इंडियन नेवी की। ओके, इनको विंग्स ऑफ गोल्ड अवार्ड मिला, आस्था पुनिया एंड दूसरे हैं अतुल कुमार धुल, इन दोनों को विंग्स ऑफ गोल्ड अवार्ड मिला है। एंड देवेंद्र कुमार शर्मा, ये प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम, इसके प्रेसिडेंट कौन है, देवेंद्र कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इसको भी रिसेंटली ईडी अपॉइंट किया है सेबी का। सेबी के नए ईडी कौन बने हैं, वो बने सुनील जयवंत कदम। देवेंद्र कुमार शर्मा प्रेसिडेंट बने हैं इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स। सुधांशु मित्तल को 4 ईयर के लिए रीअपॉइंट किया खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, एंड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 10th प्रेसिडेंट कौन बनी है, क्रिस्टी कॉवेंट्री। ओके, देन यूके की फॉरेन इंटेलिजेंस यूनिट है, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है MI6, इसकी फर्स्ट फीमेल चीफ बनी है, उनका नाम ब्लेज मैत्रेवली। ओके, और इस अपॉइंटमेंट की क्लास में से डेफिनेटली 2 से 3 मार्क्स आपके रेडी हो जाएंगे। नेक्स्ट, हु वाज अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ इंडिगो एयरलाइन। इंडिगो एयरलाइन के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं, तो वो हुए अमिताभ कांत, ये फॉर्मर CEO रह चुके हैं नीति आयोग के। देवेंद्र कुमार शर्मा, ये प्रेसिडेंट बने इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स। सुधांशु मित्तल 4 ईयर के लिए वापस, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का। सुनील जयवंत कदम, ये नए ईडी बने हैं सेबी के। नेक्स्ट, सूरीनाम की अभी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है, फर्स्ट आते ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा, चुपचाप कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है सूरीनाम की, तो वो बनी है जेनिफर सिमोन। ये रिप्लेस किसको करेगी, चंद संतोखी को। 5 साल के लिए इलेक्ट हुई है 2025 से 2030 तक। तो चलो फर्स्ट फीमेल जो है वो याद कर लेते हैं, जो जो न्यूज में थी सारी फर्स्ट फीमेल याद कर लेते हैं। सबसे पहली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की फर्स्ट फीमेल एंड फर्स्ट अफ्रीकन है जो प्रेसिडेंट बनी है, उनका नाम क्या है, क्रिस्टी कोवेंट्री, जो जिम्बाब्वे से बिलोंग करती है। स्विमर है ये, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने 2, 4 सिल्वर 1 ब्रोंज। इन्होंने रिप्लेस किया थॉमस बैक को। ओके, फर्स्ट वुमेन हो गई क्लियर। दूसरी, फर्स्ट चीफ कौन बनी है,
जो हेड करेगी, ये फर्स्ट फीमेल है, हेड करेगी यूके की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी जिसका नाम है MI6। तो फर्स्ट फीमेल कौन है वो ब्लेज मैत्रेवली, ब्लेज मैत्रेवली। एंड फर्स्ट फीमेल एट द कैंप कौन बनी है, एट द कैंप टू स्टेट गवर्नर, मिजोरम के गवर्नर के लिए कौन बनी है, तो यशस्वी सोलंकी बनी है। नहीं नहीं, यशस्वी सोलंकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बनी है, ये बनी है मनीषा पढ़ी, मनीषा पढ़ी। एंड फर्स्ट एट द कैंप कौन बनी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, फर्स्ट फीमेल है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, फर्स्ट फीमेल ऑफिसर, तो वो है यशस्वी सोलंकी। क्लियर हो गई सारी चीजें, अच्छे से मैंने रिलेट कर दी। क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर चलते हैं अब अपन। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, एक सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है न्यू सीईओ कौन बने आईसीसी के, जो रिप्लेस करेंगे ऑस्ट्रेलिया के जियोफ एलार्डिस को। तो नए सीईओ कौन बने आईसीसी के, वो बने संजोग गुप्ता। रिप्लेस किसको करें, जियोफ एलार्डिस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। एंड एक और इम्पोर्टेंट न्यूज, इसको भी एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बनाया है, इसका एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर नेटवर्क का, CYPAN का। तो वो किसको बनाया, सुकन्या सोनोवाल का, सुकन्या सोनोवाल। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एप्पल्स न्यू COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। रिप्लेस करेंगे जेफ विलियम्स को। तो किसको अभी नया COO बनाया है एप्पल के, तो वो है अभी खान। और ये रिप्लेस किसको करेंगे, जेफ विलियम्स को। जेनिफर सिमोन, ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है सूरीनाम की। सुनील जयवंत कदम, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सेबी के। नेक्स्ट, हरदीप सिंह ब्रार हैज बीन नेम्ड द न्यू प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ BMW ग्रुप। तो BMW ग्रुप जो इंडिया के अंदर है, इंडिया का जो ग्रुप है BMW ग्रुप का, इंडिया का जो पार्ट है, उसके लिए नए प्रेसिडेंट एंड CEO किसको बनाए, हरदीप सिंह ब्रार को 1 सितंबर 2025 से। ये रिप्लेस किसको करेंगे, हरदीप सिंह ब्रार रिप्लेस करेंगे विक्रम पावा को। देवेंद्र कुमार शर्मा इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स के प्रेसिडेंट बने हैं, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है। सुधांशु मित्तल को खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के 4 ईयर के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है सुधांशु मित्तल को। एंड प्रेसिडेंट एंड CEO BMW ग्रुप इंडिया विक्रम पावा को रिप्लेस करेंगे हरदीप सिंह ब्रार। ओके, एंड ICC के जो नए CEO बने हैं वो कौन है, संजोग गुप्ता, संजोग गुप्ता। इन्होंने रिप्लेस किया जियोफ अलार्डिस को, जियोफ अलार्डिस। ये कौन सी कंट्री से है, ये ऑस्ट्रेलिया से है। और अप्रोक्स अपने आधे हो गए हैं अपॉइंटमेंट, अब आधी क्लास बाकी है। आप कमेंट सेक्शन में बताना क्या बस ऐसे ही पढ़ा दूं या याद कर दूं। मेरे हिसाब से याद करवाना सही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ भानु प्रताप शर्मा एज द चेयरमैन ऑफ FSIB बाई हाउ मेनी ईयर्स। तो कितने टाइम के लिए FSIB के जो चेयरमैन है भानु प्रताप शर्मा, उनको एक्सटेंशन मिला है। तो इनको भी 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है टिल 30 जून 2026। तो 30 जून 2026 तक एक्सटेंशन मिला है। यहाँ तक और किसको मिला है, अभी अपन ने पढ़ा था CBDT के जो नए चेयरमैन है रवि अग्रवाल, उनको भी 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है 30 जून 2026 तक। DRDO के जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है, अमीर वी कामत, उनको भी 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है टिल 31 मई 2026। एंड यस बैंक के जो MD एंड CEO है प्रशांत कुमार, उनको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिला है। एंड ICICI बैंक के जो MD हैं, सॉरी MD नहीं ED है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है संदीप बत्रा, उनको 2 ईयर का एक्सटेंशन मिला। जो भी एक्सटेंशन थी एक साथ मैंने याद करवा दी। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेना। RBI इनोवेशन हब के, जिसको रिजर्व बैंक इनोवेशन हब भी बोलते हैं, उसके नए CEO कौन बने हैं, वो रिप्लेस करेंगे राजेश बंसल को। तो नए CEO बने साहिल किनी, 4 साल के लिए बने हैं। और इन्होंने रिप्लेस किया राजेश बंसल को। सुधांशु मित्तल खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट,
साहिल किनी नए सीईओ बने हैं। एंड सुकन्या सोनोवाल को एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर बनाया। एग्जीक्यूटिव कमेटी कौन सी? एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर नेटवर्क CYPAN के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर किसको बनाया? सुकन्या सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर चलते हैं। किसको अभी रिसेंटली डेप्यूटी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर अपॉइंट किया है SBI का? तो वो किसको किया है? बबीता BP को। सुकन्या सोनोवाल, अभी अपन ने पढ़ा था सुकन्या सोनोवाल को एग्जीक्यूटिव कमेटी के का मेंबर बनाया ऑफ कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर नेटवर्क का आस्था पूनिया, ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर है, वुमेन पायलट ऑफिसर है जो इंडियन नेवी की है। ओके, तो ये फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट है, इंडियन नेवी की है, सॉरी। एंड जेनिफर सिमोन, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी है सूरीनाम की। सन संतोखी को रिप्लेस करेगी। नेक्स्ट, उसको भी रिसेंटली चेयरपर्सन बनाया है, रीअपॉइंट किया है सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 2025-26 के लिए। तो वो किसको अपॉइंट किया है? अभिजीत किशोर को। एंड पाले गंगा रेड्डी को, जो इंडिया का टर्मरिक बोर्ड बनाया है, उसके चेयरपर्सन बनाया है। पराग जैन को रो का चीफ बनाया है 2 साल के लिए, इन्होंने रिप्लेस किया है रवि सिन्हा को। देवेंद्र कुमार शर्मा को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। तो कौन सी डेट तक जो होम सेक्रेटरी है गोविंद मोहन, उनको एक्सटेंशन मिला है? तो उनको मिला है 22 अगस्त 2026 तक, ये एक्सटेंशन मिला है एज ए होम सेक्रेटरी। चलो एक्सटेंशन सारी वापस याद कर ले तो याद हो ही जाएगी, जब बार बार अपन पढ़ेंगे तो डेफिनेटली याद होगी। ठीक है, तो अभी रिसेंटली अपन ने किसकी अपॉइंटमेंट पढ़ी थी, इनको एक्सटेंशन मिला था, वो है भानु प्रताप शर्मा। भानु प्रताप शर्मा ये FSIB के चेयरमैन है, इनको 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है टिल 30 जून 2026। सेम डेट के लिए किसको मिला है? CBDT के जो चेयरमैन है रवि अग्रवाल, उनको 30 जून 2026 तक मिला है। एक पर्सन उनको 31 मई 2026 तक मिला है, वो कौन है? समीर वी कामत। समीर वी कामत, उनको मिला है 31 मई 2026 तक, ये DRDO के चेयरमैन है। ओके, एंड भानु प्रताप शर्मा क्लियर हो गए। और कौन थे? और थे RBI के। RBI ने दिया था एक्सटेंशन, किसको दिया था? प्रशांत कुमार को। प्रशांत कुमार को, ये MD एंड CEO है यस बैंक के, इनको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिला है। प्लस RBI ने ICICI बैंक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ED है संदीप बत्रा, उनको 2 साल का एक्सटेंशन दिया है। और गोविंद मोहन जो है उनको 22 अगस्त 2026 तक का एक्सटेंशन मिला है एज ए होम सेक्रेटरी। नेक्स्ट, हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू द राज्यसभा इन जुलाई 2025। तो राज्यसभा के अंदर कुछ मेंबर होते हैं जो प्रेसिडेंट इलेक्ट कर सकता है। तो अभी जो अपने प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने किस किस को नॉमिनेट किया है राज्यसभा के अंदर? तो इन सभी को अपॉइंट किया है उज्ज्वल निकम, हर्षवर्धन श्रृंगला, मीनाक्षी जैन एंड सदानंदन मास्टर। ये लिखा है उज्ज्वल निगम, C सदानंदन मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला एंड डॉक्टर मीनाक्षी जैन। इनको राज्यसभा का मेंबर अपॉइंट किया है 6 साल के लिए। ओके, एंड 12 जुलाई 2025 से। अब देखो आर्टिकल जो 80 है अपने संविधान का, वो बताता है कि टोटल राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है 250 है। ठीक है, उसमें से प्रेसिडेंट कितने इलेक्ट कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है? 12 मेंबर को। 12 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है। उसमें से कौन कौन को किया है अभी? उज्ज्वल निकम, C सदानंदन मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला एंड फोर्थ है मीनाक्षी जैन। इन 4 को अपॉइंट किया है 12 में से, 6 साल के लिए अपॉइंट किया है। ठीक है, और अभी कितने मेंबर है? 238 मेंबर है। ओके, 238 सीटें कहाँ से हैं? सॉरी, 238 होगी ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनकी,
और अभी करंट स्ट्रेंथ बात करें राज्यसभा की तो वो 245 है। 245 में से 233 जो मेंबर है वो 28 स्टेट और यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड उसके अलावा 12 जो है वो नॉमिनेट किए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं कौन है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। जगदीप धनखड़ नहीं है अभी, क्योंकि इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। ओके। एंड अभी अपन ने देखा था इंडिया के जो होम सेक्रेटरी हैं गोविंद मोहन, उनको 22 अगस्त 2026 तक का एक्सटेंशन मिला है एज ए होम सेक्रेटरी। एंड एफएसआईबी के जो चेयरमैन है वो कौन है, भानु प्रताप शर्मा, उनको 30 जून 2026 तक का एक्सटेंशन मिला है। यहाँ तक अपनी हाफ सेंचुरी हो गई है और 51 स्लाइड हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। इसको अभी नेशनल मेडिकल कमीशन का चेयरमैन बनाया है। नेशनल मेडिकल कमीशन का नया चेयरमैन बनाया अभिजीत सेठ को। इन्होंने रिप्लेस किया है सुरेश गंगाधर को। इसको रिप्लेस किया है सुरेश गंगाधर को। और सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन रीअपॉइंट किए हैं अभिजीत किशोर को किया, अभिजीत किशोर को किया। और अभिजीत सेठ कौन है, ये चेयरमैन है नेशनल मेडिकल कमीशन का। एंड डेप्यूटी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन है, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है ऑफ एसबीआई, तो वो कौन है, बबीता बीपी, बबीता बीपी है। एंड आरबीआई इनोवेशन हब के जो नए सीईओ बने हैं वो कौन है, साहिल किनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 ईयर के लिए अपॉइंट किया है साहिल किनी को। एंड इन्होंने रिप्लेस किसको किया, राजेश बंसल को। नेक्स्ट, पुष्पति अशोक गजपति राजू को भी रिसेंटली 20th गवर्नर अपॉइंट किया गोवा का। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, इन्होंने रिप्लेस किया पीएस श्रीधरन पिल्लई को। नेक्स्ट, अभी कविंद्र गुप्ता को 3rd लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया लद्दाख का। इन्होंने रिप्लेस किया है बीडी मिश्रा को। और गोवा के कौन बने हैं, अभी अभी अपन ने जस्ट पढ़ा है, गोवा के कौन बने, गोवा के बने पुष्पति अशोक राजू, पुष्पति अशोक गजपति राजू, ये बने गोवा के 20वें गवर्नर। इन्होंने रिप्लेस किया पीएस श्रीधरन पिल्लई को। एंड लद्दाख के कौन बने, 3rd लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता, इन्होंने रिप्लेस किया है बीडी मिश्रा को। एंड नेक्स्ट, हरियाणा के 19वें गवर्नर कौन बने हैं, असीम कुमार घोष, इन्होंने रिप्लेस किया है बंडारू दत्तात्रेय। तीनों याद हो गए अच्छे से, एक सेकंड थोड़ा सा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी रिसेंटली नए सीईओ कौन बने, एफआईडीसी के, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, इसके नए सीईओ कौन बने, रमन अग्रवाल, रमन अग्रवाल। एंड एमआईटी जो है यूएस बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, जैसे अपने आईआईटी है ऐसे ही एमआईटी काफी फेमस इंस्टीट्यूट है अमेरिका का। तो उसके जो नेक्स्ट प्रोवोस्ट है, अगर वाइस चांसलर बोलते हैं अगर कोई इंस्टीट्यूट का, ठीक है, डीन बोलते हैं, तो वो कौन है, वो पहली बार इंडियन बनने जा रहे हैं, इंडियन ओरिजिन। उनका नाम है अनंत चंद्रकासन, चंद्रकासन। ओके, आगे चलें 56 के ऊपर। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल कौन है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, आरपीएफ की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल, उनका नाम क्या है, उनका नाम है सोनाली मिश्रा। और इन्होंने रिप्लेस किया है मनोज यादव को। फर्स्ट होते हैं तो वो ऑटोमेटिक इंपोर्टेंट बनते हैं, आपको पता ही है, जो भी फर्स्ट और ऊपर से फर्स्ट फीमेल है तो वो तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप। ओके, देन अभिजीत सेठ इन न्यूज में थे क्योंकि इनको नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन बनाए। गोविंद मोहन, ये इंडिया के होम सेक्रेटरी है, इनको 22 अगस्त 2026 तक का एक्सटेंशन मिला है। एंड नेशनल मेडिकल कमीशन के नए चेयरमैन अभिजीत सेठ। अब बात कर लेते हैं 3 गवर्नर बने हैं गोवा के। 20वें गवर्नर कौन बने, अशोक पुष्पति गजपति राजू, इन्होंने रिप्लेस किया पीएस श्रीधरन पिल्लई को। एंड लद्दाख के 3rd लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने, कविंद्र गुप्ता, कविंद्र गुप्ता, इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, बीडी मिश्रा को। एंड हरियाणा के 19th गवर्नर कौन बने हैं, असीम कुमार घोष, असीम कुमार घोष, तो हरियाणा के गवर्नर है, उन्होंने रिप्लेस किसको किया है, असीम कुमार घोष ने रिप्लेस किया बंडारू दत्तात्रेय को, दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
LIC के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो वो बने हैं आर दोराईस्वामी। इन्होंने रिप्लेस किया है सत्यपाल भानु को। और ये कब तक बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन यही आएगा कब तक अपॉइंट किया है आर दोराईस्वामी को। तो इनको किया 28 अगस्त 2028 तक अपॉइंट किया है। और इंडिया के जो होम सेक्रेटरी है गोविंद मोहन, इनको 22 अगस्त 2026 तक का एक्सटेंशन मिला है। अभी अपन ने जस्ट पढ़ा था। ओके। एंड फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल कौन है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की? तो वो है सोनाली मिश्रा। इन्होंने रिप्लेस किया मनोज यादव को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। प्रिया नायर को भी रिसेंटली न्यू CEO एंड MD बनाया हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने रिप्लेस किया रोहित जावा को। ओके। तो लाइक कर दो या लाइक करते रहो, लाइक में कोई शर्म मत करो आप, ठीक है। उसके अलावा अभी प्रेसिडेंट एंड CEO कौन बने BMW ग्रुप के? BMW ग्रुप इंडिया के, तो वो बने हरदीप सिंह बरार। हरदीप सिंह बरार। इन्होंने रिप्लेस किया है विक्रम पावा को। विक्रम पावा को। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के नए MD CEO प्रिया नायर बनी है। इन्होंने रिप्लेस किया है रोहित जावा को। ओके। एंड नेशनल मेडिकल कमीशन के जो नए चेयरमैन बने हैं अभिजीत सेठ। ओके। आगे चले अपन। LIC के जो MD एंड CEO बने हैं कौन बने हैं? आर दोराईस्वामी। इन्होंने रिप्लेस किया सतपाल भानु को। सतपाल भानु को रिप्लेस किया है। कब तक बनाया है इनको कब तक अपॉइंट किया है? 28 अगस्त 2028 तक। 28 अगस्त 2028 तक सतपाल भानु को रिप्लेस कर दिया। आर दोराईस्वामी को LIC का MD CEO बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी न्यू CEO बनाया हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज के, ठीक है। तो ये किसको बनाया? ये बनाया हेमंत रूपानी को। इन्होंने रिप्लेस किया जुआन पेब्लो रोड्रिग्स को। एंड HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए MD एंड CEO कौन बने? प्रिया नायर। इन्होंने रिप्लेस किया रोहित जावा को। सोनाली मिश्रा फर्स्ट डायरेक्टर जनरल है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। मनोज यादव को रिप्लेस किया है। LIC के नए MD एंड CEO कौन है? आर दोराईस्वामी। कौन सी डेट तक है वो इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इजी डेट 28 अगस्त 2028। 28 ओके। एंड हेमंत रूपानी को हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज का नया CEO बनाया। RBI इनोवेशन हब के नए CEO कौन बने हैं? साहिल किनी। क्वेश्चन नंबर 58। इसको भी रिसेंटली नया MD बनाया है MD ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL के, वो बनाया पलाश श्रीवास्तव को। ओके। आगे चले क्वेश्चन नंबर 61 के, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती, 59 है, सॉरी स्लाइड 61 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संजय कौल को अभी रिसेंटली MD एंड CEO अपॉइंट किया है गिफ्ट सिटी का। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का MD एंड CEO किसको बनाया है? वो बनाया है संजय कौल को। कितने टाइम के लिए? 3 साल के लिए बनाया है। इन्होंने रिप्लेस किसको किया? तपन रे को। अब RBI इनोवेशन हब है, उसके नए CEO कौन है? साहिल किनी। इनको 4 ईयर के लिए अपॉइंट किया है। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? राजेश बंसल को। RBI इनोवेशन हब का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु के अंदर। क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर चलते हैं। रघुवेंद्र श्रीनिवास भट्ट को इंटरिम MD एंड CEO बनाया है कौन से बैंक का? उनके जो MD एंड CEO है श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा, उनको रिप्लेस करेंगे, तो वो है कर्नाटक बैंक। हरिहरा शर्मा ने रेजिग्नेशन दे दिया था। उसके बाद इंटरिम बनाया अभी रघुवेंद्र श्रीनिवास भट्ट को। अब थोड़ा वाटर ब्रेक ले लेते हैं। आगे चलें 61 के ऊपर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है विच पर्सनैलिटी एज बिहार स्वीप आइकन। बिहार के अंदर इलेक्शन हो रहे, उसके स्वीप आइकन, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के लिए।
आइकन किसको बनाया है? 2 लोगों को बनाया, नीतू चंद्र एंड क्रांति झा। अब कमेंट सेक्शन में आप सोचना कि बिहार के अंदर टोटल इलेक्शन हो रहा है तो टोटल सीट्स कितनी है, ये आंसर बताना। ओके, एंड एमडी किसको बनाया है? आईआईएफसीएल का पलाश श्रीवास्तव को। एंड उसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? प्रिया नायर। इन्होंने रिप्लेस किया रोहित जावा को। एंड बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? हरदीप सिंह ब्रार। इन्होंने रिप्लेस किया विक्रम पावा को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। यूलिया स्विरदेनको को भी रिसेंटली नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया, कौन सी कंट्री का? यूक्रेन की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है ये। प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अपॉइंट किया है इनको। और सूरीनाम के नई प्रेसिडेंट कौन है? जेनिफर सिमोन। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। 4 मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी नितिन गुप्ता को चेयरपर्सन अपॉइंट किया है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का, एनएफआरए के। ये रिप्लेस किसको करेंगे? रवनीत कौर को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और ये अजय भूषण पांडे के बाद नितिन गुप्ता पहले हैं जो फुल टाइम चेयरपर्सन बने हैं एनएफआरए के, ओके। और इनको 3 साल के लिए बनाया और अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर, जो भी पहले होगा। और उसके अलावा बात करें, सोनाली मिश्रा फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल बनी है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। इन्होंने रिप्लेस किया है मनोज यादव को। रवनीत कौर को रिप्लेस किया है अभी एनएफआरए के चेयरपर्सन संजीव गुप्ता ने। संजय कौल न्यूज में क्यों है? क्योंकि इनको गिफ्ट सिटी का एमडी एंड सीईओ बनाया है 3 साल के लिए। अपन रे को रिप्लेस किया। आर दोराई स्वामी को एलआईसी का एमडी एंड सीईओ बनाया है। सतपाल भानु को इन्होंने रिप्लेस किया है, कौन सी डेट तक बनाया? 28 अगस्त 2028 तक बनाया है। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अभी न्यू मिशन डायरेक्टर अपॉइंट किया है अटल इनोवेशन मिशन का, तो वो अपॉइंट किया है दीपक बागला को। इन्होंने रिप्लेस किसको किया? चिंतन वैष्णव को रिप्लेस किया है। एंड अटल इनोवेशन मिशन का टारगेट है 10,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाना, ओके। इंडिया का जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसकी रैंक 86 to 39 तक लेके इम्प्रूव हो गई है, ये जब अटल टिंकरिंग लैब बनी उसके बाद। सॉरी, थोड़ा सा कोल्ड का इशू है, उसको थोड़ा इग्नोर करना है। एंड भूपेंद्र यादव इनको प्रेसिडेंट बनाया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। रो के नए चीफ बने हैं पराग जैन। रवि सिन्हा को रिप्लेस किया, 2 साल के लिए बने, 2 ईयर के लिए। संजय कौल को गिफ्ट सिटी का एमडी सीईओ बनाया है, 3 साल के लिए। इन्होंने रिप्लेस किया तपन रे को। एंड आरबीआई इनोवेशन हब के नए सीईओ बने हैं साहिल किनी, 4 साल के लिए बने हैं। इन्होंने रिप्लेस किया राजेश बंसल को। और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एनएफआरए के नए चेयरपर्सन बने हैं नितिन गुप्ता। इन्होंने रिप्लेस किया रवनीत कौर को मई में ही अपॉइंट किया था। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ हैज रिजाइंड हिज ऑफिस? तो कौन से आर्टिकल के थ्रू उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है? तो ये है आर्टिकल 67A के तहत। और राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। और इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है अब। और उसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन डायरेक्टर कौन है? दीपक बागला। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? चिंतन वैष्णव को रिप्लेस किया है। क्वेश्चन नंबर 66 के ऊपर चलते हैं। बजाज फाइनेंस के नए एमडी कौन बने हैं 31 मार्च 2028 तक? तो वो बने हैं राजीव जैन। राजीव मेमानी सीआईआई के नए प्रेसिडेंट बने हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कृष्णा एमएलआ, ठीक है। दीपक बागला को अटल इनोवेशन मिशन के एआईएम के नए मिशन डायरेक्टर बने हैं। चिंतन वैष्णव को रिप्लेस किया है, ओके। अनूप कुमार शाह ने रेजिग्नेशन दिया है, ओके।
गीता गोपीनाथ, ठीक है, ये डेप्यूटी चीफ इकोनॉमिस्ट थी आईएमएफ की, और ये अभी इकोनॉमिक्स पढ़ाएगी ग्रोफ ग्रिगोरी ग्रिगोरी एंड एनिया कोफी यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर बनेगी? तो वो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, और ये फर्स्ट डेप्यूटी एमडी बनी थी आईएमएफ की, ओके। और जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने वाली है, ठीक है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर होगी इकोनॉमिक्स की, ओके। बस आपको याद रखना इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर कौन होगी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, गीता गोपीनाथ। आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। आईएमएफ की एमडी कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ओके। आगे चले अपन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो। नए चेयरमैन कौन बने? आईआरडीआई के, वो बने अजय सेठ। इन्होंने रिप्लेस किसको किया? देवाशीष पांडा जी को, पांडा जी को इन्होंने रिप्लेस किया। राजीव जैन, ये न्यूज में है क्योंकि इनको एमडी बनाया है अभी बजाज फाइनेंस का। देवाशीष पांडा आईआरडीआई के चेयरमैन थे, उनको रिप्लेस किया अजय सेठ ने। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के नए चेयरपर्सन नितिन गुप्ता बने। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? रवनीत कौर को। सोनाली मिश्रा फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, क्रिस्टल क्लियर। इनको भी 3 साल के लिए बनाया और अंटिल द एज 65 ईयर, जो भी पहले होगा, ओके। मान लो इनके कार्यकाल 2 साल का ही हुआ और इनकी 65 साल की उम्र हो गई तो बस खत्म खेल, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। अब कुछ 18-20 अपॉइंटमेंट ही बाकी हैं। एसोचैम के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? वो बने निर्मल मिंडा। इन्होंने रिप्लेस किया है किसको? संजय नायर को। नितिन गुप्ता एनएफआरए के चेयरपर्सन बने हैं। रवनीत कौर को रिप्लेस किया है दीपक बागला। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन डायरेक्टर बने हैं। इन्होंने रिप्लेस किया चिंतन वैष्णव को। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। संसद टीवी के नए सीईओ कौन बने हैं? उत्पल कुमार सिंह। इन्होंने रिप्लेस किया है रजत पुन्हानी को। रजत नहीं है, रजत पुन्हानी। आर दोरे स्वामी को एलआईसी का एमडी एंड सीईओ बनाया है। एमडी एंड सीईओ 28/8/2028। डेट काफी इंटरेस्टिंग है। रिप्लेस किया सतपाल भानु को, एंड उसके अलावा एसोचैम के प्रेसिडेंट कौन बने? अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था, वो बने हैं एसोचैम के निर्मल मिंडा नए प्रेसिडेंट बने हैं। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? एसोचैम के प्रेसिडेंट ने संजय नायर को। एंड आईआरडीआई के नए जो चेयरमैन बने हैं वो कौन है? अजय सेठ। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? देवाशीष पांडा को। नेक्स्ट, इसको अभी नॉमिनेट किया एज ए डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, जो रिप्लेस करेंगे अजय सेठ को। अभी अपन ने पढ़ा था, इनको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का हेड भी बनाया और आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में भी डायरेक्टर बनाया है। और अनुराधा ठाकुर अजय सेठ को रिप्लेस किया है। अजय सेठ रेडाई के नए चेयरमैन बने हैं। इन्होंने रिप्लेस किया देवाशीष पांडा को। सुधांशु मित्तल खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के 4 साल के लिए वापस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए। संजय कोल गिफ्ट सिटी के एमडी सीईओ बने, गिफ्ट सिटी के। देवेंद्र कुमार शर्मा को प्रेसिडेंट बनाया इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर कौन बनी है? उमा कांजी लाल, ओके। निर्मल मिंडा को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है एसोचैम का। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है निर्मल मिंडा के ने संजय नायर को। उत्पल कुमार सिंह ये नए सीईओ बने हैं संसद टीवी के। इन्होंने रिप्लेस किया रजित पुन्हानी को। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट एंड सीईओ प्रॉक्टर एंड गैम्बलर। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बलर के फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट एंड सीईओ कौन बने? वो बने शैलेश जेजूरीकार। शैलेश जेजूरीकार बने हैं। इन्होंने रिप्लेस किया जॉन मॉइलर को, ओके। एंड बजाज फाइनेंस के नए एमडी कौन बने हैं?
राजीव जैन। ओके, यहाँ तक तो सारे याद करवा ही दिए मैंने ऑलमोस्ट। एंड फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर कौन बनी है? वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू की। तो फर्स्ट वुमेन है, इसलिए नाम याद रखना है, उमा कांजीलाल। उमा कांजीलाल। आई होप मैंने सारी चीजें अच्छे से याद करवा रहा हूँ आप लोगों को। एसएसबी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? संजय सिंघल। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने किसको रिप्लेस किया? अमृत मोहन प्रसाद को। ओके, अमृत मोहन प्रसाद को रिप्लेस किया है। ओके, और कब तक अपॉइंट किया इनको? 31 दिसंबर 2028 तक। जब तक कोई ऑर्डर नहीं आता तब तक तो अब यही रहने वाले संजय सिंघल। अजय सेठ IRDAI के नए चेयरमैन है, इन्होंने रिप्लेस किया है पांडा जी को, देवाशीष पांडा। उत्पल कुमार सिंह नए CEO बने संसद टीवी के। संदीप भारद्वाज आगे आएंगे, अभी इनविल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं का है। संदीप भारद्वाज को रिसेंटली MD एंड CEO अपॉइंट किया है, कौन सी कंपनी का? वो रिप्लेस करेंगे राकेश सिंह को। तो पेटीएम मनी के नए MD CEO अपॉइंट हुए हैं संदीप भारद्वाज। और एसोचैम के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं अभी? निर्मल मिंडा। ओके, तो उमा कांजीलाल कौन है? उमा कांजीलाल ये फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय वात्स्यायन को भी रिसेंटली 47th वाइस चीफ बनाया नेवी का। इन्होंने रिप्लेस किया कृष्णा स्वामीनाथन को। ओके, नेवी के चीफ कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी 26 नेवी के चीफ है। अजय सेठ IRDAI के चेयरमैन है, एडाई के चेयरमैन है। संजय सिंघल SSB के डायरेक्टर जनरल है। अमृत मोहन प्रसाद को इन्होंने रिप्लेस किया है। उत्पल कुमार सिंह CEO है संसद टीवी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48th वाइस चीफ कौन है आर्मी स्टाफ के? तो आर्मी के 48th वाइस चीफ कौन बने? पुष्पेंद्र सिंह। ओके, इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? NS राजा सुब्रमण्य को इन्होंने रिप्लेस किया है। उसके अलावा ये तो आर्मी के वाइस चीफ है। नेवी के वाइस चीफ कौन थे? अभी अपन ने पढ़ा था वाइस चीफ नेवी के, संजय वात्स्यायन। संजय वात्स्यायन इन्होंने रिप्लेस किया कृष्णा स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 78, नेम द फर्स्ट वुमेन who was appointed as the UK's Astronomical Royal since its inception in 1675। सॉरी, तो यूके के एस्ट्रोनॉमल रॉयल के रूप में कौन सी वुमेन को पहली बार अपॉइंट किया है? फर्स्ट वुमेन है ये, वो है मिशेल डोगर्टी। एंड यूके की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है MI6, उसकी हेड कौन है? ब्लेज मैट्रेवेली। ब्लेज मैट्रेवेली। ओके, अब थोड़े से रिवाइज कर लेते हैं। पेटीएम मनी के MD एंड CEO कौन बने हैं? संदीप भारद्वाज। संदीप भारद्वाज। राकेश सिंह को इन्होंने रिप्लेस किया है। एंड 48th वाइस चीफ कौन बने आर्मी स्टाफ के? वो बने पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र, इन्होंने रिप्लेस किसको किया? पुष्पेंद्र सिंह ने NS राजा सुब्रमण्य को। NS राजा सुब्रमण्य को। लास्ट 10 स्लाइड है। PV बालाजी सेट टू बिकम द CEO ऑफ जैगवार लैंड रोवर ऑन 17 नवंबर। तो ये रिप्लेस किसको करेंगे? PV बालाजी। ये रिप्लेस करेंगे एड्रियन मार्डेल को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और ये फर्स्ट इंडियन है जो ब्रिटिश ऑटोमोटिव ब्रांड को लीड करेंगे, PV बालाजी। ओके, क्लियर हो गया। एंड मिशेल डोगर्टी यूके के एस्ट्रोनॉमल रॉयल में अपॉइंट किया है इनको, एस्ट्रोनॉमल रॉयल के रूप में अपॉइंट किया है। मन्नपूर्णा फाइनेंस लिमिटेड के न्यू CEO कौन बने हैं? वो रिप्लेस करेंगे VP नंदा कुमार को। तो वो बने हैं दीपक रेड्डी। ओके, एंड जैगवार CEO ऑफ जैगवार लैंड रोवर। जैगवार लैंड रोवर के CEO कौन बने? PB बालाजी। इन्होंने रिप्लेस किया है एड्रियन मार्डेल को। इनको रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। राजीव आनंद को भी रिसेंटली MD एंड CEO कौन से बैंक का बनाया है? इंडसइंड बैंक है, आपने पढ़ रहे होंगे काफी टाइम से। सुमंत कथपालिया ही है।
अब नया याद करना पड़ेगा आपको, राजीव आनंद है। सुमंत कथपालिया को रिप्लेस कर दिया है। राजीव आनंद एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ थे, ठीक है। तो पहले कौन से बैंक में थे ये? एक्सिस बैंक में थे। अभी इनको इंडसइंड बैंक का एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया है 3 साल के लिए, 24 अगस्त 2028 तक। ओके, क्लियर। इसको अभी रिसेंटली ईडी बनाया पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने, ठीक है। तो ये बनाया जटुल आनंद को, और ये रिप्लेस करेंगे गिरीश कोसगी को। ओके, उसके अलावा अपन बात करें रिसेंटली इंडसइंड बैंक के, इंडसइंड बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो वो बने हैं राजीव आनंद, एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ है। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है सुमंत कथपालिया को। 3 साल के लिए बनाया इनको, 20 अगस्त 2028 तक। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर कौन है जो ज्वाइन करने वाली स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को? जो इसको एसपीजी क्या करता है? इंडिया के जो पीएम की सिक्योरिटी है उनको सेफगार्ड करता है, इंडिया के पीएम को। तो कौन है? उनका नाम है अदासो कापेसा, ये मणिपुर से आती है। ओके, देन उसके अलावा सीईओ कौन बने जैगवार लैंड रोवर के? पीवी बालाजी। इन्होंने रिप्लेस किया है किसको? पीवी बालाजी ने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? एड्रियन मार्डेल को, एड्रियन मार्डेल को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट, और अदासो कापेसा मणिपुर से बिलोंग करती है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के चेयरपर्सन अभी किसको अपॉइंट किया है? एस राधा चौहान को अपॉइंट किया। इन्होंने रिप्लेस किया है आदिल जैनुल भाई साहिल किनी को आरबीआई इनोवेशन हब का सीईओ अपॉइंट किया है 4 ईयर के लिए। राजेश बंसल को रिप्लेस किया। नितिन गुप्ता को चेयरपर्सन अपॉइंट किया नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का। इन्होंने रिप्लेस किया रवनीत कौर को। अजय सेठ को आईआरडीआई के चेयरमैन बनाया है अभी, इन्होंने रिप्लेस किया देवाशीष पांडा को। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के नए चेयरमैन बने एस राधा चौहान, इन्होंने रिप्लेस किया आदिल जैनुल भाई को। ओके, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन बाकी है। इसको अभी रिसेंटली फर्स्ट एमडी बनाया है ऑफ असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड का। तो वो बनाया किसको है? शिभा प्रशांत मोहंती को। किसको बनाया है? शिभा प्रसाद मोहंती को बनाया है। एक सेकंड, ओके, तो बनाया शिभा प्रसाद मोहंती को ही बनाया है, सही है। असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड के जो नए एमडी कौन है? शिभा प्रसाद मोहंती। ओके, अभी फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन बने हैं वो कौन है? शैलेश सी मेहता। इन्होंने रिप्लेस किया है एन सुरेश कृष्णन को। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। इसको भी रिसेंटली चेयरमैन अपॉइंट किया है, चेयरमैन ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का। वो बनाया गौरव बनर्जी को। बार्क का चेयरमैन बनाया है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का। एंड ये अभी रिसेंटली एमडी एंड सीईओ सोनी पिक्चर्स नेटवर्क ऑफ इंडिया का, इन्होंने रिप्लेस किया शशि सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ली जेम्यूंग को अभी रिसेंटली कौन से नंबर का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है साउथ कोरिया का? तो ये 14th प्रेसिडेंट बने साउथ कोरिया के। ओके, और इन्होंने रिप्लेस किया है यून सुक फ्यूल को। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस पे आएगी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। डेली टॉपिक वाइज करंट अफेयर नहीं होने वाले हैं, एक दो दिन छोड़ के होंगे, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट होता है इसमें, तो बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, सब लोगों के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा अभी टॉपिक वाइज करंट अफेयर के नाम से, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल की डेली करंट अफेयर की क्लास जरूर देखना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।